इतनी तो थी ना, जितनी मैंने बताई उतनी तो है। तो उससे क्या हुआ था? वो बुढ़िया की समझदारी क्या चीज थी, नहीं याद है? तो बुढ़िया, अब उसने बोला कि पोते पोती को, तो पोते पोती जब होंगे तब तक तो जिंदा रहेगी ना वो। तो उसने भगवान से अपने लिए उम्र भी मांग ली। फिर उसने कहा कि भाई मैं चांदी के चम्मच और कटोरी में खीर खिलाऊंगी। तो पैसा भी मांग लिया, है ना? तो एक वरदान में उसने बहुत सारी चीजें मांग ली, है कि नहीं? तो ऐसे ही जब हम टाइगर की बात करते हैं कि हम टाइगर को बचा रहे हैं, तो टाइगर को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है और क्या बचाना पड़ेगा? जंगल बचाना पड़ेगा। और क्या बचाना पड़ेगा? बाकी जो पशु जिसको टाइगर खाता है, तो जैसे चीतल खाता है, टाइगर सांभर खाता है, ये सब बचाने पड़ेंगे। और ये जो पशु है ये क्या खाते हैं? घास खाते हैं, तो घास भी बचानी पड़ेगी, है ना? और तो इसलिए हम बोलते केवल टाइगर का नाम है, पर उसका मतलब है कि हमको टाइगर के साथ में सारे शाकाहारी प्राणी बचाने हैं, घास बचानी है, जंगल बचाना है। तो वो एकदम बुढ़िया जैसी बात है ये। इसलिए बोलते टाइगर रिजर्व है, पर हमारा जो उद्देश्य होता है, इच्छा होती है, वो पूरे इस पर्यावरण को बचाने की होती है। ठीक है? अच्छा, टाइगर को हम बचाते क्यों हैं? क्या फायदा हमारा? जंगल बच गया, उससे तुमको क्या फायदा, मेरे को क्या फायदा, इनको क्या फायदा? जंगल से ऑक्सीजन मिलता है, चलो एक फायदा हो गया। तो अच्छा ये बताओ मुझे कि जहाँ जंगल नहीं है, जैसे थार का रेगिस्तान है, वहाँ तो जंगल नहीं है, तो वहाँ भी तो लोग रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? यही वाले जंगल से मिलता है। ठीक है? तो एक तो ऑक्सीजन मिलता है, हमको भी मिलता है, और जिनके पास जंगल नहीं है उनको भी मिलता है। मतलब इतना ऑक्सीजन निकलता है, हमारा भी पूर्ति हो जाती है और दूसरों की भी हो जाती है जिन्होंने अपने जंगल खत्म कर दिए। और क्या फायदा? ऑक्सीजन तो बता दिया, औषधियाँ मिलती है। अच्छा औषधियाँ, हाँ औषधियाँ मिलती है जंगल से। ठीक है? और कागज बनाने की लुगदी मिलती है। ठीक है? इमारती लकड़ी मिलती है, और चंदन की भी लकड़ी मिलती है। और वन्य जीवों को आश्रय मिलता है। वन्य जीव, हमको क्या फायदा होता है? वन्य जीव का आश्रय, वन्य जीव का फायदा हुआ, हमको क्या फायदा है? हाँ, सबसे बड़ा फायदा तो अभी तुमने बताया ही नहीं है। मृदा अपरदन रोकता है। ठीक है, तो जंगल का मृदा अपरदन रोक रहा है, तुमको क्या फायदा? तुमको क्या फायदा हुआ? मतलब इंसान को, गांव वालों को क्या फायदा है? हाँ, सर जंगल की वजह से शेर गाँव में नहीं आते। जंगल की वजह से शेर गांव में नहीं आते, कुछ हद तक सही है, और पूरा नहीं सही है। जो सबसे बड़ी चीज है वो तो अभी बताई नहीं किसी ने, एक बहुत 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 बड़ा फायदा है। हाँ, कौन बताएगा? जंगल से या टाइगर बचाने से हमको क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा अभी तक नहीं बताया। एक बताया सबसे बड़ा, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन तो जिसके पास जंगल नहीं है उसको भी फायदा मिल जाता है ना? हमारे कारण दूसरों को, पर हमारे कारण हम ही को जो फायदा हो रहा हो, कौन बताएगा? सोचो सोचो सोचो, एकदम बताएंगे तो फिर तुमको लगा ये तो मालूम था, थोड़ा टाइम देते तो मैं भी बता देता। अब मैं यदि ये कहूँगा कि टाइगर आपके घर की रोटी बनाता है, तो सही है कि गलत है? गलत है? सही है? कैसे बनाता है टाइगर आपकी रोटी, बताओ? हाँ, जो जानवर रहते हैं वो इधर खेत में आ जाते हैं। एक तो वो भी सही है कि टाइगर है तो जो वो शाकाहारी प्राणियों पे नियंत्रण रखता है, नहीं तो यदि टाइगर नहीं होगा तो इतने चीतल हो जाएंगे, सब खेतों में घुस जाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बड़ी बात है, जो कि रेगिस्तान वालों को नहीं मिलती और केवल हमको मिलती है, कि ये जंगल पानी सोखते हैं, और फिर धीरे धीरे करके पानी रिसता रहता है, और जमीन में भी वाटर टेबल भी जंगल के पास की जगह में ज़्यादा होता है ना? जल्दी आ जाता है, तो हम खेती सिंचाई हो पाती है ना? तो आप आपके घर में जो दादा दादी या पुराने लोगों पूछना, पहले तो हमारे यहाँ सिंचाई के साधन उतने नहीं थे, एक ही फसल होती थी धान की। पर अब तो इतनी सारी जगह गेहूं की फसल हो रही है, स्प्रिंकलर हैं,
इतने सिंचाई के साधन है और उस सिंचाई के लिए तो सबसे पहले पानी चाहिए ना, मशीन तो बाद में आएगी। तो जहाँ पे टाइगर है, जिन जंगलों में टाइगर है वहाँ जंगल सुरक्षित रहते हैं, और जंगल सुरक्षित रहने से पानी सुरक्षित रहता है, और पानी फिर धीरे धीरे रिस के खेतों में और जो भी हमारे जल स्रोत है, तालाब में, कुएं में, उनमें वर्ष भर पानी उपलब्ध कराता है। आपको मालूम है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो गंगा नदी में तो गर्मी में भी हिमालय में पानी पिघलेगा बर्फ का, तो गंगा नदी में पानी आ जाता है। यमुना नदी, हमारे यहाँ तो बर्फ नहीं है, तो हमारे यहाँ ये जंगल है ना। अभी आप लोग जाओगे या सर लोग भी आपको बताएंगे कि हमारे प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? हमारे प्रदेश की, हमारे प्रदेश में कहाँ गंगा नदी है? नर्मदा नदी। हमारे नर्मदा जी बोलते हैं, हमें पूजा करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कोई गया है आप में से अमरकंटक? कोई नहीं गया। तो अमरकंटक में जहाँ पे निकलती है ना नर्मदा जी, वो तो बस तुम्हारे घर के नल में भी पानी ज़्यादा आता होगा, स्कूल के नल में तो बहुत थोड़ा थोड़ा निकलता है। फिर जैसे जैसे टाइगर रिजर्व वाले जंगल आते जाते हैं तो धीरे धीरे पानी रिस के बढ़ता जाता है, नर्मदा जी चौड़ी होते जाती है और फिर गुजरात पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ी नदी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए टाइगर हमारे खेतों को पानी देता है, और खेतों में चूंकि पानी पहुंचता है इसलिए हमारे घर में आपके पेरेंट्स, भाई जो भी खेती करते हैं वो अच्छी खेती कर पाते हैं। और जहाँ पे टाइगर नहीं है, जहाँ जंगल खत्म हो चुका है, आप रेगिस्तान में पूछो, कोई पानी 5 किलोमीटर से लाता है, कोई पानी 10 किलोमीटर से लाता है। मतलब हमारे तो 3 गांव निकल जाए। हम पानी कहाँ से लाते हैं? घर के पास में नल है या कुआं है या तालाब है, ऐसे ही लाते हैं ना। और आपको 2 मिनट लगता होगा पानी लेके आने में। पर यदि मध्य प्रदेश की बात करें, और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं जैसे धार, झाबुआ, जहाँ जंगल लगभग खत्म हो चुका है, वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर नॉर्मल बात है। और आप समझ सकते हो कि यदि रोज सुबह आपको 1.5 किलोमीटर केवल पानी लाने जाना पड़े तो कितनी मुश्किल का काम है। तो इसलिए टाइगर केवल या जंगल केवल ये इमारती लकड़ी और ऐसी चीज़ें तो हैं ज़रूरी, लेकिन सबसे ज़रूरी है हवा और पानी। ठीक है, इसीलिए इसको बचाने की बात होती है। ठीक है, तो अब सब बच्चे लोग मेरे ख्याल से आ गए हैं, तो अब आप लोग फटाफट गाड़ी में बैठना, इनको चालू करो ताकि सफारी पे जाएं, है ना। और आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई सवाल नहीं? एक कैदी बाघ और एक घूमता हुआ गार्ड, ये दो, एक को तो हमें, एक को, ये दोनों अलग अलग अवधि तक जिंदा क्यों रहते हैं? ठीक है, तो ये भैया ने क्या पूछा आप समझ पाए? दूर वाले शायद नहीं सुन पाए होंगे। बाघ एक तो खुले जंगल में घूम रहा है, और एक है कि जिसको आपने पिंजड़े में रख लिया, चिड़ियाघर में रख लिया। तो जो जंगल में, खुले जंगल में घूमता है वो 12-13 साल में मर जाता है, और जो पिंजड़े में रहता है वो 25-26 साल तक जिंदा रहता है। तो हम तो सोचते हैं कि पिंजड़े में बहुत तकलीफ होती होगी, तो जिसको तकलीफ है वो ज़्यादा जी रहा है, और जो खुला स्वच्छंद है वो जल्दी मर जा रहा है। यही प्रश्न है ना, है ना। तो आप ऐसा देखो कि इंसान लोग होते हैं, इंसानों में जो नेचुरल डेथ बोलते हैं या प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं, कोई आदमी बहुत बूढ़ा हो गया, 60-70 साल का, बीमार हुआ तो आप अस्पताल ले गए उसको, फिर अस्पताल में भी इलाज चला और उसकी डेथ हो गई, इसी को प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं। कि आमतौर पे ऐसे, बाघों में ऐसा नहीं होता है। बाघ रोज लड़ता है किसी न किसी से, अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। और जो रोज लड़ता रहेगा, आप कोई भी, हमारे पास डॉक्टर साहब लोग कभी टाइगर का इलाज करने के लिए बेहोश भी करते हैं, तो उसके शरीर पे बहुत सारे घाव होते हैं। जो रोज लड़ेगा, रोज लड़ना है उसको, रोज, कोई दिन नहीं जाता होगा जब वो किसी से लड़ता नहीं होगा। और जंगल की परिस्थितियां तो वैसे भी मुश्किल होती है, कांटा है, पत्थर है, सब चीज़ है। पर बाघ, इसीलिए बाघ बहुत मजबूत भी होता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी वो जो रह रहा है वो तो बहुत मजबूत होगा। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र थोड़ी सी, मतलब आप ऐसा इंसानों के हिसाब से मानो कि 40-50 साल हुई, तो कोई 20-22 साल वाला उसको ताकत में ज़्यादा होगा 50 साल वाले से, तो वो उसको हरा देगा और उसको या तो भगा देगा या मार डालेगा उसको। तो इसलिए टाइगर 12-13, और कोई बहुत अपवाद स्वरूप, जैसे आपको मालूम है कि कॉलर वाली यहाँ की एक टाइग्रेस थी जो लगभग 17 साल तक जिंदा रही जंगल के अंदर, इसीलिए बहुत बड़ी बात मानते हैं
कि वो इतनी अच्छी थी कि जैसे इंसानों में कि 50 साल की होके भी जिंदा रह गई, ठीक है। पर जब यदि टाइगर कैप्टिविटी में रहता है तो उसका मन तो अच्छा नहीं रहता होगा, पर वहाँ किसी से लड़ना नहीं है, वहाँ उसकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर तुरंत आके उसका इलाज कर लेते हैं। तो ये सब उसको जो सुविधाएं उसको जंगल में फ्री में नहीं मिलती है वहाँ पे मिल जाती हैं। पर फिर भी वो रहता तो बंधन में ही है, तो बहुत खुश नहीं रहता होगा, लेकिन फिर भी चूंकि उसको इलाज मिलता रहता है और कोई लड़ना भिड़ना नहीं पड़ता, इसलिए उसकी आयु बढ़ जाती है और 25 साल 26 साल तक भी जिंदा रहता है, ठीक है। और पूछो सवाल। कुछ नहीं तो फिर बस गाड़ियाँ उनके तो हम यहाँ पे जाएंगे तो हमको आवाजें आएंगी। किनकी आवाजें आएंगी? जानवरों की और पक्षियों की आएंगी। तो उनको हम कैसे अनुभव करेंगे? उनके तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हम लोग आपस में बात बिल्कुल भी शांत रहे, तो हमको बेहतर सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। दिखाई कैसे देगा? लेकिन उसके लिए हमको ध्यान से कहाँ देखना पड़ेगा? आसपास, क्योंकि वो तो हमारे जो जानवर हैं वो छुपने वाले हैं। जैसे ही आप जाएंगे तो वो क्या करेंगे? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपस में हम लोग बातें नहीं करेंगे। और आप लोग कहाँ पे आए हैं? कोर क्षेत्र में, मालूम है? तो कोर क्षेत्र के अंदर हम किसी को जाने नहीं देते। नहीं देते ना। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति गाड़ी से नहीं उतरेगा। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ कौन रहता है जंगल के अंदर? वहाँ हम लोग तो नहीं रहते। तो वहाँ कचरा बिल्कुल भी जानवर कचरा तो नहीं करते। तो अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे गाड़ी में तो किसी के पास कोई पाउच हो, कोई पॉलीथिन हो या ऐसी कोई सामान हो तो हम धोखे से भी नीचे बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। नीचे कोई भी और उतरेगा कोई नहीं। और आपको अच्छे से अनुभव करना है तो आंखों को ध्यान रखेंगे। उसमें अनुभव करने के लिए मोबाइल की कहीं जरूरत है क्या? तो बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल भी है। तो कृपया अपना मोबाइल को साइलेंट रखें और अंदर रखें। मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जो आंखों से देखने वाले हैं वो दोबारा आपको दिखाई देगा क्या? मोबाइल में तो हमारे पास यूट्यूब है, नेट है, बहुत कुछ बाद में आके भी देख सकते हैं। तो मोबाइल के चक्कर में कोई भी बच्चा फोटो के लिए हमारे पास अच्छे कैमरामैन है, हम यहाँ आके आपकी फोटो खिंचवाएंगे, ठीक है? तो सब लोग तैयार है? हल्ला कोई भी नहीं करेगा। गाड़ियों में खड़े नहीं होंगे आप लोग। जहाँ जानवर दिखाई देगा तो हमारे गाइड और हमारा स्टाफ है वो आपको दिखाएगा। आप भी देख सकते हैं कि सर यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो ये कौन सा जानवर है, उसको ध्यान रखेंगे। तो बेटा यहाँ से जो पहली लाइन है और यहाँ पे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी है, तो एक लाइन हमारी कंटिन्यू जाएगी और एक गाड़ी फुल हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट गाड़ी पे हम लोग बैठेंगे। हल्ला कोई भी, ठीक है? सामग्री कोई भी वहाँ पे नहीं फेंकेंगे। एक और चीज है बेटा, हमारे पार्क के अंदर में एक जो प्लास्टिक की जो पानी की बोतल होती है ना वो भी नहीं अलाउड है। तो वो अंकल आपको बोल रहे थे कि कोई प्लास्टिक की बोतल मत रखो, ठीक है? तो पर चूंकि अब आप लोग आ गए हो, आपको पहले किसी ने शायद नहीं बताया, तो आप लोग यदि जरूरी समझते हो तो उसको ले जा सकते हो। पर आपको लगता है कि नहीं आपके दोस्त के पास स्टील की बोतल है या ऐसी बोतल भी चलेगी, आप दिखाओ बेटा आपकी बोतल। ये बोतल सिंगल यूज नहीं है तो ये बोतल तो चलेगी, लेकिन सिंगल यूज बोतल किसके पास है? किसी बिस्लरी की बोतल, बिस्लरी वाली बिस्लरी वाली बोतल है ना। तो यदि बिस्लरी वाली बोतल आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, और आपको लगता है कि नहीं आपको प्यास लगेगी तो आप साथ ले जाओ। पर आगे से इसको ध्यान रखना है ना, हमारे पार्क में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं ले जाने देते हैं, ठीक है? तो अभी तो पर अब बच्चे हैं, इनको ले जाने दें। और पर अगली अनुभूति में ना बच्चों को बोतल पहले ही दे दें तो फिर वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आप लोग गाड़ी में बैठे। उसके पहले एक बहुत ही अनुभवी बात है, ठंड का समय है, सब लोग एक बार टॉयलेट जरूर चले जाओ, क्योंकि वहाँ अंकल ने बोल दिया गाड़ी से उतर नहीं पाओगे, तो इसलिए पहले टॉयलेट जाओ और उसके बाद